हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटमिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रिज़ल्ट तो आउट हो चुका है। बहुत लोग कह रहे हैं कि हाउ दिस इज़, क्योंकि अभी मामला कोर्ट में चल रहा था वगैरह वगैरह, लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसीज आर देयर। मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोर्ट में मामला पहुंचा तो खींचेगा, और खींचने की वजह से इतना लेट हुआ है। अभी भी कोर्ट में मामला है कि नहीं पता नहीं, और उनकी क्या दलील है वो तो वही लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। सो उन सब बातों में ना पड़ते हुए, जो रिज़ल्ट आउट हो चुका है, अब आगे की तैयारी कैसे करनी है। 1 मंथ के लगभग बचा हुआ है, 1 मंथ के अराउंड में बचा हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर फॉर डिस्क्रिप्टिव और सीपीटी एग्जामिनेशन और बोथ। ठीक है, पहली बात ये। नेक्स्ट चीज़, मेरे पास इतने सारे और भी कई मैसेजेस हैं जिसको मैं यहाँ पर पुट नहीं कर पाया। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड इन प्रीलिम्स, मतलब 40 के अराउंड में है। मैंने तो यहाँ पर कुछ ही मैसेजेस के स्क्रीनशॉट डाले क्योंकि आई वॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। मूविंग ऑन अहेड, बात करते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप लोग अपना काम कर सकें। पहली बात, वो स्टूडेंट्स जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, उनका जो एग्ज़ाम है आई थिंक सो 16th को है। अब अगर 16th को है, दैट मीन्स उनको अभी बहुत अच्छे तरीके से प्रीलिम्स को रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो फोकस ऑन योर प्रीलिम्स, फोकस ऑन प्रीलिम्स। सबसे पहली बात, जो क्वालिफाई कर चुके हैं वो फोकस ऑन प्रीलिम्स पर फोकस करिए। साथ में दिन में बस 1 आवर, मैं कहूँगा बस 1 आवर, उससे ज़्यादा नहीं, 1 घंटा आप डिस्क्रिप्टिव को दीजिए। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा आप डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस को दीजिए। बाकी पूरा कंप्लीट डेडिकेशन के साथ आप यूपीएससी में लगे रहिए। जिनका आईबी का एग्जामिनेशन है एंड दोज स्टूडेंट हु हैव क्लियर्ड इट, आईबी के लिए भी मैं यही कहूँगा, आप अच्छे से तैयारी करिए। 9 तारीख को पेपर है, पूरा झोंक दीजिए अपने आप को। थोड़ा बहुत उसमें भी डिस्क्रिप्टिव है, सो मैक्सिमम स्टूडेंट प्रिपेयर कर भी रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा पॉइंट है कि साथ में ये भी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं कि है क्या पूरा का पूरा फंडा क्या है। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि मेरा केवल कट ऑफ से 3 या 4 नंबर ऊपर है, वेदर आई विल बी एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन और नॉट। तो वापस से इनकी नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। पहली बात देखिए, पहली बात है हु सिक्योर्ड कैंडिडेट्स हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड आउट ऑफ 350 मार्क्स विल बी कॉल्ड फॉर पेपर 3 मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स। नेक्स्ट, पूरा एग्रीगेट का फिर मिनिमम थ्रेशोल्ड, एक और कट ऑफ निकलेगी, पेपर 1 प्लस पेपर 2 और पेपर 3 की भी एक एग्रीगेट कट ऑफ निकलेगी ही निकलेगी, और फिर उन लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन, टोटल मार्क्स ऑब्टेन, सिक्योरिंग द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क, मतलब एक कट ऑफ के अराउंड में आपका मिनिमम रहना ही चाहिए। तो ये कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए आपका 3 या 4 नंबर है, आपने डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी करना भी नहीं शुरू किया और आप पहले से ही ये इमेजिनेशन या ये अजम्पशन बेस अपना करने लगे कि बहुत कम कट ऑफ के पार हूँ, वेदर आई विल बी एबल टू क्लियर इट और नॉट। देखिए अभी भी टाइम है, एंड देखा जाए तो पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्टिव है दैट इज़ 150 मार्क्स। 150 मार्क्स दैट मीन्स इट इज़ अ ह्यूज थिंग। अगर आप इस 150 में 100 मार्क्स भी अच्छे से स्कोर कर पाते हैं तो आपका कट ऑफ क्लियर हो सकता है बहुत आराम से। तो अगर आप कट ऑफ क्लियर कर चुके हैं तो बस जुट जाइए, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सिमिलरली अगर ASO की बात करेंगे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, तो यहाँ पर 350 मार्क्स, पेपर 1 एंड पेपर 2, कॉल फॉर पेपर 3 एंड CPT is qualifying in nature and marks obtained will not be counted towards final marks. So डिस्क्रिप्टिव तो आपको देना ही देना है। ठीक है, साथ में CPT देना है उन लोगों को जो ASO के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू उन लोगों को देना है जो SO के लिए अप्लाई किए। तो अपना फोकस और पूरी की पूरी प्लानिंग आप डिस्क्रिप्टिव बेस्ड रखिए। साथ में जो लोग ASO के लिए भी अपीयर होंगे वो लोग अपना पूरी तरीके से ASO में भी आप लोग अच्छी तरीके से CPT के लिए भी प्रिपेयर करिए। ठीक है, और
नेक्स्ट बात करते हैं एसए की। एसए में 100 मार्क्स का 2 एसए, प्रिसाइज राइटिंग 30 एंड लेटर एप्लीकेशन 20। मैंने अपनी पिछली वीडियो में स्ट्रॉन्ग मैसेज टू ऑल स्टूडेंट, मैंने उन लोगों को बहुत बार बोला कि कम से कम एसए लिखना शुरू कर दो, बट उनको दे वर टेकिंग इट एज ग्रांटेड। जो एसए स्टार्टिंग में लिख रहे थे बच्चे वो सब छोड़ चुके हैं। आप अभी किस फेज़ में, आप अभी इनर्शिया फेज़ में हैं। इसका मतलब क्या है कि इनर्शिया में हैं आप। यू नीड टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर इनर्शिया सो दैट यू कैन एक्सेल इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस डेली एसे राइटिंग, प्रैक्टिस डेली प्रिसाइज राइटिंग, प्रैक्टिस डेली लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग। आपको डेली प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। विदाउट डेली प्रैक्टिस आप नहीं कर पाए। कम से कम दिन भर में आपको 5 एसे तो लिखने पड़ेंगे। 5 नहीं होता है तो आप 4 लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम टुडेज मिडनाइट इटसेल्फ। अगर आप रात में जागते हैं तो मेक श्योर करिए कि आप लिखना शुरू करिए। सबसे ज़रूरी बात, बार बार मैं यही कहता हूँ, जो लोग भी ऐसे के टॉपिक्स के बारे में पूछ रहे हैं, मैंने टॉपिक्स बहुत सारे अपलोड किए हैं, मैं ऐसे के और टॉपिक्स अपलोड कर भी दूंगा अपने टेलीग्राम पर। वो पहले स्टार्ट तो करिए, कम से कम लिखना अच्छे से स्टार्ट करिए। स्लोली यू विल गेट बेटर इन दिस। 21 डेज के अंदर अंदर में यू विल बी मच मोर बेटर देन दोज स्टूडेंट्स। यू विल बी द बेस्ट। जो पहले से तैयारी करें, यू विल बी द बेस्ट। बट 21 डेज के अंदर में आप यू हैव टू बी कंटिन्यूअस, यू हैव टू पुट डेली सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समय कम है। मैंने पहले भी कहा था कि झटके से आएगा, 1 महीने के अंदर अंदर एग्जामिनेशन हो जाएगा, बट पीपल वर इग्नोरिंग इट। ठीक है, अब बात करते हैं, बहुत लोगों को डाउट है सीपीटी में आएगा क्या। तो ये सीपीटी में आएगा। इट विल टेस्ट योर प्रोफिशिएंसी इन वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, जनरेशन ऑफ स्लाइड्स एटसेट्रा। टाइपिंग टेस्ट भी इंक्लूड होगा। ऑफ अ पैसेज, एक पैसेज दिया जाएगा जिसको आपको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, साथ में स्प्रेडशीट बनाना, प्रिपरेशन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड रिलेटेड एक्सरसाइज विच आर रिक्वायर्ड इन नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग एट ऑफिस। मतलब मस्ट है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, दीज 3 आर द मेजर पोर्शन। इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर ASO एग्जामिनेशन। भले ही दिस इज क्वालिफाइंग इन नेचर, आपको बस क्वालिफाई करना है, बट इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। सेम विथ UPSC, आप CSAT को हल्के में नहीं ले सकते। अगर CSAT नहीं होगा तो फिर आपका भले ही GS1 पेपर कितना भी अच्छा क्यों ना गया हो, आप यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर प्रीलिम्स फॉर UPSC। सिमिलरली अगर CPT क्लियर नहीं होगा सो इट वोंट बी यूजफुल फॉर यू। ओके, सो क्वालिफाई तो करना ही करना है। इसके लिए भी आपको डेडिकेटेड करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर कंप्यूटर। अगर आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन दैट। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, नाउ अब जिन लोगों का नहीं हुआ है, अगर आपका नहीं हुआ है तो क्या करें। देखो, पहली बात, स्टॉप ब्लेमिंग गवर्नमेंट, स्टॉप ब्लेमिंग द पॉलिसीज, स्टॉप ब्लेम गेम खेलना बंद करिए। ठीक है, जो ऑनेस्ट और ब्रूटल थिंग है, इससे कुछ नहीं मिलेगा। इससे बस ये मिलेगा कि यू विल बी इग्नोरिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टॉप ब्लेमिंग, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, इमेजिन दैट यू आर अ बैट्समैन। आप एक बैट्समैन हैं। ठीक है, अगर आप एक बैट्समैन हैं और आप क्रिकेट में बैटिंग करने उतरे हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, और पहली बॉल आती है एंड ऑन दैट पर्टिकुलर बॉल यू कुड हैव हिट अ 6, बट दैट पर्टिकुलर बॉल यू मिस। आप वो बॉल मिस कर देते हो। तो एज अ बैट्समैन विल यू स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट और विल यू गो आउट ऑफ द फील्ड? नो। आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट बॉल का वेट करते हो। नेक्स्ट बॉल के लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहते हो एंड देन ऑन द नेक्स्ट बॉल यू विल हिट अ 6। मतलब क्या है कि जब तक आप एक सिक्सर ना मार दो तब तक कोई मतलब नहीं रह जाता कि आपकी सक्सेस और फेलियर का। फेलियर विल टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, मैं ऐसा कोई मोटिवेट करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बात बता रहा हूँ आपको। बहुत लोगों का कट ऑफ 0.30 से क्लियर नहीं हुआ है। मेरा खुद 0.15 से नहीं क्लियर हुआ था बार्क। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, 0.15 से मेरा बार्क नहीं क्लियर हुआ था। तो उसमें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पिक अप द बैट वंस अगेन,
स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्टार्ट ग्राइंडिंग। आगे आने वाले बहुत सारे पेपर्स हैं, उनके लिए प्रिपेयर करिए, बट दिस टाइम डू इट 100 टाइम्स मोर देन व्हाट यू हैव डन इट प्रीवियसली। आपको खुद पता है, योर इनर कॉन्शियस नोज व्हाट इज द मेन थिंग विच यू आर मिसिंग। आपका अंतरात्मा आपकी जानती है कि क्या आप मिस किए हो। सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन योर योर मिस्टेक्स, ताकि आप उसको रिमूव कर सकें एंड देन हिट अ 6। हिट अ 6 मतलब क्लियर अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट एन essay initiative for 1 month. Sorry for the external disturbance. Essay initiative for 1 month, and I totally leave it up to you whether this should be specialized, paid, or it should be free for all. That depends on you guys. I'm asking you once again to put your suggestion in comment box. ये पेड होना चाहिए या फिर फ्री होना चाहिए, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू गाइज। और अगर पेड रहेगा तो मान लीजिए कितना पेड रहेगा, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, कितना 499 सब लोग चार्ज कर रहे हैं। लेट अस 499 सब लोग, क्या मुझे पता नहीं कौन चार्ज कितना कर रहा है। मिनिमम अमाउंट रखते हैं 199, ताकि कम से कम आप लोग एक रेस्पॉन्सिबल रहें, ठीक है, ताकि आप थोड़ा बहुत मोटिवेट रहें कि आपने 200 रुपये के लगभग दिए हैं मुझे। तो अगर इफ़ पेड देन कमेंट दैट ऑल्सो, इफ़ दैट इज़ अनपेड उसके लिए भी आप कमेंट करिए कि वो फ्री होना चाहिए पूरी तरीके से, उसके लिए भी आप कमेंट करिए। आई विल गेट बैक टू यू टुमारो इटसेल्फ, ठीक है। जैसा रिस्पॉन्स रहेगा इस वीडियो पर, जैसा रिस्पॉन्स रहेगा आप लोगों का कमेंट में, आई विल गेट बैक टू यू विद इन दिस, ठीक है। मतलब नेक्स्ट में वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। ओके, चलिए, बाकी अच्छे से आप तैयार करना शुरू करिए। एस्से को आप, वापस से मैं कहूँगा, एस्से को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, मेजर पोर्शन एस्से है। सो एस्से को तो आप प्लीज़ भूल करके ही मत छोड़िए। एस्से के लिए आप अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। रिव्यू करने के लिए मैं बैठा हूँ, मैं रिव्यू करता हूँ, मैंने रिव्यू कर भी रहा हूँ मैं कुछ बच्चों का जो IB के लिए तैयार कर रहे थे। तो आप ऐसे हार नहीं मान सकते, ठीक है। भले ही आपका कट ऑफ किसी 4 नंबर 5 नंबर आए, यू हैव नेवर सीन, अभी तक तो आप लोगों ने देखा भी नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन कैसा होगा। तो फार बेटर ये है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन योर फ्यूचर, फोकस ऑन योर प्रेजेंट, सो दैट यू कैन मेक अ बेटर फ्यूचर ऑफ योर सेल्फ। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ईमेल जो मेरा है उन सब का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज मेक श्योर टू हिट अ लाइक बटन, हिट द लाइक बटन, शेयर टू योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स एज वेल एज अदर एस्पिरेंट्स ऑल्सो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। और वंस अगेन रिक्वेस्ट करूँगा, अपना फीडबैक आप कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। फीडबैक आप कमेंट करिए और साथ में मुझे बताइए कि वेदर द एस्से इनिशिएटिव शुड बी पेड और नॉट, दैट इज़ अ मेजर क्वेश्चन, पेड और नॉट, ठीक है। और मनी का भी मैं आप ही लोग से टेलीग्राम पर पूछ लूँगा, डिस्कशन एनोनिमस पोल करके, कि कितने पैसे का होना चाहिए एस्से इनिशिएटिव अगर पेड रहता है तो, ठीक है। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग सो मच एफर्ट and so much patience and so much faith in me. Thank you to all these students for their wonderful responses. वापस से thank you so much for watching this video. In case 21 days में आप अच्छे से कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तब भी आपके पास 1 महीना है। सो आप अपने आप को हल्के मत आकिए, आप कर लोगे। बस ये है, you have to stay consistent. You have to stay consistent. कंसिस्टेंट अगर आप नहीं रहेंगे, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे उतना आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, उतनी ज़्यादा आप लोगों की परफॉर्मेंस बेटर होगी, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वंस अगेन आप प्लीज़ अपना कमेंट, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है, ताकि कम से कम मैं जान सकूं कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।